नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कल्पज्वल। आप देख रहे हैं एक्सरसाइज एक्सप्लेन्ड। आज हम करेंगे लाइंस एंड एंगल्स का पहला एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। इन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ if AOC plus BOE is equal to 70 degree and angle BOD is equal to 40 degree, find angle BOE and reflex angle COE। तो इसमें दिया गया है जो अपना COA है और जो EOB है, ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो दिया गया है कि 70 डिग्री होता है। और जो दिया हुआ है अपना BOD, जो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है BOD, ये अपना 40 डिग्री है। अपने को निकालना क्या है? BOE निकालना है, मतलब जो ये एंगल है ये निकालना है। और जो एंगल है रिफ्लेक्स एंगल COE। अब रिफ्लेक्स एंगल COE का मतलब क्या होता है कि जो ये COE है इसको छोड़ के जितना बाकी है ये पूरा निकालना है। मतलब यहाँ से जो बाहर वाला एंगल देख रहे हैं, ये बाहर वाला एंगल अपने को निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने पहले क्या किया है कि जो AOC है इज इक्वल टू BOD। अब आप सवाल पे यहाँ पे देख सकते हैं कि जो BOD है ये 40 डिग्री दिया हुआ है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के हिसाब से AOC भी 40 डिग्री होगा। अब आगे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अपने को सवाल में दिया हुआ है AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। तो लेकिन इसमें से आपको एक चीज़ देखना है कि मैंने पहले स्टेप पे यहाँ पे AOC का वैल्यू निकाल लिया है जो 40 डिग्री है। तो इसी इक्वेशन पे जो AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री दिया हुआ है, इसी पे हम क्या करेंगे, अपना जो AOC का वैल्यू है जो 40 डिग्री यहाँ पर हम निकाले हैं, ये 40 डिग्री को यहाँ पे AOC की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जैसे ही हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे 40 प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री आता है। अब 40 को हम अगर इस तरफ लेके चले जाएंगे तो क्या होगा, BOE इज इक्वल टू 70 माइनस 40, जो कि 30 डिग्री आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को BOE निकालना था और हमने यहाँ पे BOE निकाल लिया है। अब आगे चलते हैं। आप जो लाइन देख रहे हैं यहाँ पे, ये सीधा वाला लाइन। अब लाइन का एक चीज़ होता है कि अगर किसी भी एक तरफ के जितने भी एंगल होते हैं सबको हम जोड़ लेंगे तो उसको लीनियर पेयर बोलते हैं, जो कि 180 डिग्री के बराबर होता है। अब AOC जो यहाँ पे है प्लस COE प्लस BOE मिलके 180 डिग्री हो रहा है। लेकिन इसमें से हम लोग को कितना एंगल्स पता है? हम लोग को ऑलरेडी AOC का वैल्यू पता है, यहाँ पर हमने BOE का वैल्यू भी निकाल लिया है जो 30 डिग्री है। तो क्या हम COE का वैल्यू इससे निकाल सकते हैं? ज़रूर निकाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने AOC का 40 डिग्री लिख दिया है प्लस COE प्लस BOE का 30 डिग्री, जो कि हमको यहाँ से मिला है। तो यहाँ पे ये मिलने के बाद टोटल 180 डिग्री। तो 40 पे 30 जोड़ लेंगे तो यहाँ पे अपने को 70 आ जाएगा। तो COE प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो रहा है। अब COE का वैल्यू क्या होगा? 180 से हम 70 घटा देंगे, तो 180 से जब हम 70 घटा देंगे तो फाइनली अपने को मिलेगा 110 डिग्री। अब जैसे कि सवाल ने हमसे पूछा है कि रिफ्लेक्स एंगल COE निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो पूरा का पूरा जो एंगल है पूरा का पूरा 360 डिग्री होता है। तो अगर हमको सिर्फ इतना निकालना है तो हम क्या करेंगे, 360 से COE का वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि एंगल COE प्लस रिफ्लेक्स एंगल COE, मतलब बाकी पूरा का पूरा एंगल, इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो रिफ्लेक्स एंगल COE का क्या हुआ, 360 से 110 घट गया, तो अपना 250 डिग्री अपना आंसर है। तो चलिए अपने अगले सवाल की ओर, जो कि है इन फिगर लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स वाई जो ये लाइन है और एम एन जो ये लाइन है, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा मैंने ओ नहीं लिखा है, तो ये जो पॉइंट है ये ओ है। इफ़ एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब अपना ये वाला एंगल जो है इसको 90 डिग्री माना गया है, एंड ए इज टू बी इज 2:3। तो ए अगर किसी चीज़ का 2% होता है तो ये 3% हो जाता है। मतलब सोच लीजिए अगर ये पूरा का पूरा 50 डिग्री है तो ए का वैल्यू हो जाएगा 50 का क्या बोलते हैं 40%, जो कि है 20 डिग्री, और यहाँ पे 30 डिग्री। आपने रेशियो और प्रोपोर्शंस में पढ़ा रहेगा ये चीज़। तो अपने को निकालना क्या है, फाइंड एंगल सी। तो अपने अगले पे चलते हैं, जो कि है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सी को मार्क कर दिया है। तो ए एक्स ओ एन जो है ये सी के बराबर है। तो अभी अपने को क्या करना है कि ए इज टू बी 2:3 दिया हुआ है, तो हम ए को 2x का वैल्यू ले लेंगे और बी को 3x का वैल्यू ले लेंगे। अभी हम क्या करेंगे कि पी ओ वाई प्लस पी ओ एक्स ये दोनों पूरा का पूरा अगर हम जोड़ रहे हैं तो कितना होता है, 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर के हिसाब से। तो हम पी ओ वाई और पी ओ एक्स को इधर जोड़ देंगे। जब पी ओ वाई और पी ओ एक्स को जोड़ देंगे तो पूरा अपना आएगा 180 डिग्री। अब पी ओ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक पी ओ एक्स मतलब अपना ये वाला जो यहाँ से ऐसे चल रहा है, तो पी ओ एक्स का वैल्यू हो जाएगा 180 से अगर हम इस एंगल को घटा देंगे। अब ये एंगल कितना है, 90 है, तो 180 से 90 घटा देंगे तो 90 मिलेगा अपना पी ओ एक्स का वैल्यू। लेकिन पी ओ एक्स अभी क्या है, पी ओ एक्स को हम पी ओ एम प्लस एम ओ एक्स भी लिख सकते हैं। अब पी ओ एम का वैल्यू ए है और एम ओ एक्स का वैल्यू बी है। अब ए और बी को हमने 2x और 3x मान लिया है, तो पी ओ एक्स को हम क्या करेंगे 2x प्लस 3x मान लेंगे। मतलब ये हो गया अपना 2x, ये हो गया अपना 3x। तो 2 + 3 5 हो जाता है, यहाँ पे 5x इज इक्वल टू पी ओ एक्स। अब पी ओ एक्स का वैल्यू 90 है तो यहाँ पे 5x इज इक्वल टू 90, और x इज इक्वल टू 90 से ये 5 इस तरफ आ जाएगा, तो 90/5 जो कि अपना 18 डिग्री x का वैल्यू आ गया। अब a का वैल्यू कितना होगा, a का वैल्यू 2x है, यहाँ पे आप देख सकते हैं a का वैल्यू 2x है। सो 2 से हम 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को मिलेगा 36 डिग्री। और b का वैल्यू क्या है, 3x है, तो 3 से हम 18 को फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि अपने को मिलेगा 54 डिग्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 36 हो गया है और 54 हो गया है। तो ये दोनों हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ए और बी का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब अपने को क्या करना है, अपने को सी का वैल्यू निकालना है। अब देखिए एम और एन जो है ये एक लाइन है। अगर ये एक लाइन है तो ये एंगल जो कि अपना एम ओ एक्स है और एक्स ओ एन है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा लीनियर पेयर के हिसाब से। तो अभी हम क्या करेंगे, b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसमें जो लीनियर पेयर के हिसाब से हम b प्लस सी को 180 डिग्री ले लेते हैं। तो यहाँ पर b का वैल्यू क्या हो गया, b का वैल्यू 54 है, यहाँ पे हमने निकाला है इसको, प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री। तो c में क्या हो जाएगा, 180 से 54 डिग्री घटा देंगे तो अपने को मिलेगा 126 डिग्री। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जो कि है इन फिगर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। ये एंगल जो है अंदर वाला इज इक्वल टू ये पी आर क्यू। यहाँ पे मैंने दोनों एंगल को मार्क कर दिया है। प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। मतलब ये जो बाहरी एंगल होता है पी क्यू एस, इसको हमको पी आर टी के बराबर है, ये अपने को प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको।
तो हम क्या करेंगे कि पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब ये जो है प्लस ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल मिला के 180 डिग्री हो रहा है लीनियर पेयर के हिसाब से। और यहाँ पे भी दोनों एंगल मिला के 180 डिग्री होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, पी आर टी और पी आर क्यू। तो पी आर टी और पी आर क्यू को जोड़ेंगे तो भी 180 डिग्री हो रहा है। अब आप इन दोनों इक्वेशन को देख सकते हैं कि जी इन दोनों का जो राइट हैंड साइड है बिल्कुल बराबर है, इधर भी 180 डिग्री है, इधर भी 180 डिग्री है। अब सोचिए तीन बंदे हैं, तो पहला बंदा जो है उसका जो मार्क्स है ये अगर दूसरे बंदे के बराबर हुआ, और दूसरा बंदा का जो मार्क्स है वो तीसरे बंदे के बराबर हुआ, तो हम क्या समझ सकते हैं, जो पहले बंदे का मार्क्स है वो तीसरे बंदे के बराबर हो रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर क्यू प्लस पी आर टी, मतलब ये पी आर क्यू प्लस पी आर टी यहाँ से आ गया और पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस यहाँ से आ गया। लेकिन अब क्या है, अब सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है कि पी क्यू आर जो है ये पी आर क्यू के बराबर है। तो हमने क्या किया है यहाँ पर, पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इज इक्वल टू पी क्यू आर प्लस पी आर टी। सो जो पी आर क्यू है, ये पी आर क्यू को हमने पी क्यू आर के बराबर किया है। अभी आप अगले स्टेप में देख सकते हैं कि हमारा दोनों तरफ का पी क्यू आर है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, जो कि है दोनों तरफ मैंने इसको कैंसिल कर दिया है। तो बाकी क्या रह गया, पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। तो यही सवाल हमको पूछ रहा था, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि है इन फिगर इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, मतलब ये और ये एंगल को अगर हम जोड़ रहे हैं तो ये और ये एंगल के बराबर है, देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। अब देखिए हम क्या करेंगे इस पे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड दिया हुआ है, ये बहुत सिंपल सा सवाल है। तो ये जो पूरा का पूरा एंगल है ना, पूरा का पूरा मिला के 360 डिग्री होता है। किसी भी पॉइंट के चारों तरफ अगर आप सारे एंगल्स को जोड़ लेंगे तो वो 360 डिग्री के बराबर हो जाता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। लेकिन w प्लस जेड क्या है, w प्लस जेड तो x प्लस वाई है। तो यहाँ पर हम x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई दोबारा लिख देंगे, बिकॉज w प्लस जेड और x प्लस वाई सेम है, दिया हुआ है सवाल पे। तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई 360 डिग्री हो गया। अब आते हैं यहाँ पर, तो हमने इन सबको जोड़ लिया तो क्या मिलता है, 2x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो मिलेगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x प्लस वाई क्या हो गया, ये 2 इस तरफ आ गया तो 360 बटा 2, तो यहाँ पर 180 डिग्री आ गया अपना x प्लस वाई। अगर x प्लस वाई 180 डिग्री है तो लीनियर पेयर के हिसाब से ए ओ बी एक लाइन माना जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर, इन फिगर पी ओ क्यू इज अ लाइन, ये एक लाइन दिया हुआ है, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। तो जो ये ओ आर है ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है। ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन ओ पी एंड ओ आर। तो ओ एस कोई एक ऐसा रे है जो इन दोनों के बीच में आ रहा है, ओ पी और ओ पी यहाँ पे हो गया और ओ आर यहाँ पर हो गया। प्रूव दैट आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ एंगल, मतलब आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओ आर जो है परपेंडिकुलर है पी क्यू के, ये जो अपना ओ आर है ये पी क्यू के परपेंडिकुलर है। तो क्या हम लिख सकते हैं, आर ओ क्यू इज इक्वल टू आर ओ पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि पी ओ एस प्लस आर ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों,
क्योंकि अपना आर ओ पी जो है इसको हमने क्या किया है कि पी ओ एस और आर ओ एस के हिसाब से तोड़ लिया है। ये दोनों एंगल जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये पूरा एंगल मिलेगा ना। तो यहाँ पर हमने इन दोनों एंगल को 90 डिग्री के बराबर लिख दिया है, क्योंकि हम यहाँ से देख सकते हैं कि आर ओ पी जो है ये 90 डिग्री के बराबर है। अभी आर ओ एस का क्या हो गया, अभी यहाँ पर अपना आर ओ एस है, तो ये जो 90 है और ये जो पी ओ एस है, ये पी ओ एस को हम दूसरी तरफ लेके चलते हैं। तो जैसे ही हमने इसको दूसरी तरफ लिया, अपने पास आ गया आर ओ एस इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल पी ओ एस। अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ आर ओ एस जोड़ देंगे। याद रखिएगा ये चीज़, हम अपने को दोनों तरफ आर ओ एस जोड़ना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया, आर ओ एस प्लस आर ओ एस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में अपना 90 प्लस आर ओ एस जो हमने जोड़ा है माइनस यहाँ पर जो पी ओ एस दिया हुआ था वही पी ओ एस हम नीचे लेके आ जाएंगे। अब क्या करना है कि टू एंगल आर ओ एस आ गया यहाँ पे इज इक्वल टू क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। अब क्यू ओ एस आप सोच रहे होंगे कहाँ से आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो क्यू ओ आर है और जो आर ओ एस है, इन दोनों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो ये पूरा एंगल आ रहा है। तो उसी को हमने यहाँ पर क्यू ओ एस के नाम से दर्शाया है और क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस आ रहा है। अभी अगले स्टेप पर हम क्या करेंगे, ये जो 2 है इसको हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। ये मल्टीप्लिकेशन था लेफ्ट हैंड साइड में, तो जैसे ये राइट हैंड साइड पे जाएगा ये डिवीजन हो जाएगा। तो आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। यही अपने को प्रूव करना था और यही हमने कर दिखाया। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये सवाल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। इट इज़ गिवन दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। तो ये जो अपना पूरा एंगल है ये 64 डिग्री दिया हुआ है। एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट पी। तो ये जो एक्स वाई है इसी को हमने खींच दिया है पी तक। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। मतलब क्या हुआ, ये जो वाई क्यू है ये जेड वाई पी के एग्जैक्टली बीचों बीच आ रहा है। तो अपने को क्या निकालना है, अपने को एक्स वाई क्यू निकालना है, जो कि है एक्स वाई और क्यू, और उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी का मतलब क्या हुआ, क्यू वाई पी को छोड़ के बाकी जितना भी होता है पूरा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि वाई क्यू जो है ये जेड वाई पी का बाइसेक्टर है, तो जाहिर सी बात है कि ये जेड वाई पी को दो बिल्कुल इक्वल तरीके पे तोड़ता है। तो यहाँ पे जेड वाई क्यू इज इक्वल टू क्यू वाई पी लिख सकते हैं, जो कि मैंने इक्वेशन 1 के नाम से लिख दिया है। अब क्या हो गया, अब हम पूरा का पूरा ऐड कर देंगे लीनियर पेयर के लिए, जो कि है एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन इसमें से अपने को ऑलरेडी एक्स वाई जेड दिया हुआ है जो कि 64 डिग्री है। जेड वाई क्यू को मैंने जेड वाई क्यू ही लिखा है यहाँ पर, और जो क्यू वाई पी यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्यू वाई पी, इसको मैंने क्या किया है कि जेड वाई क्यू के नाम से लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाई क्यू बाइसेक्टर है जेड वाई पी का, और जेड वाई क्यू जो है क्यू वाई पी के बराबर है। तो अभी क्या हो गया, 64 डिग्री प्लस यहाँ पे 2 एंगल जेड वाई क्यू लिख सकते हैं जो 180 डिग्री के बराबर हुआ। अब 64 को हम उस तरफ लेके चले जाएंगे तो क्या रहेगा, 2 एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 180 से 64 हम घटा देंगे। तो यहाँ पे जेड वाई क्यू जो है जेड वाई क्यू इक्वल टू 116, जो कि 180 माइनस 64 पे आ रहा है 116 बटा 2, जो कि है 58 डिग्रीज, जो कि एंगल क्यू वाई पी है। तो अपने को क्यू वाई पी का वैल्यू जो है 58 डिग्री मिल चुका है।
लेकिन हमको क्या निकालना है, हम लोग को एक्स वाई क्यू निकालना है। मतलब एक्स वाई क्यू, यहाँ पे एक्स वाई क्यू। अब एक्स वाई क्यू क्या हो जाता है, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू हो जाता है। अब जेड वाई क्यू का वैल्यू क्या होगा, जो क्यू वाई पी हम निकाले हैं उसी का वैल्यू होगा। तो यहाँ पे मैंने देखिए एक्स वाई क्यू को एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू लिखा है, जो कि है एक्स वाई जेड हो गया अपना ये वाला, जेड वाई क्यू हो गया ये वाला। अब इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू तो जो हम निकाले हैं 58 डिग्रीज, तो यहाँ पर हम 64 से 58 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 122 डिग्री आ रहा है। तो 122 डिग्री यहाँ हो गया। अभी रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी निकालना है। मतलब क्या हो गया, जो क्यू वाई पी है इसको छोड़ के बाकी सारा का सारा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि 360 से क्यू वाई पी को घटा लेंगे, जो कि है 302 डिग्री, आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।